It contain integration and differentiation both. चैप्टर है अपना डिफरेंशियल इक्वेशन. फर्स्ट, इट कंटेन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बोथ. सेकंड नंबर पे डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज विदाउट एनी एक्सेप्शन ऑलवेज कंटेन डिफरेंशियल कोफिशिएंट. डिफरेंशियल कोफिशिएंट. सवाल उठा किसको कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट? जो भी डिफरेंशिएशन वाला एक्सप्रेशन होता है जैसे dy बाई dx, इससे आप क्या सीखे? y का एक बार डिफरेंशिएशन किया गया x के रिस्पेक्ट, ठीक है, या फिर d2y बाई dx स्क्वायर. इसका मतलब ये हुआ y का दो बार डिफरेंशिएशन किया गया x के रिस्पेक्ट, ठीक है, या हम कह दें dn z बाई dy टू द पावर n. इसका मतलब क्या हुआ? z का n टाइम डिफरेंशिएशन किया गया y के रिस्पेक्ट. ये जो भी एक्सप्रेशन होता है ना, चाहे किसी भी ऑर्डर में है, y ऊपर x नीचे या x ऊपर y नीचे, कैसा, अगर ये ddx टाइप का है, ये क्या कहलाता है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाता है. और डिफरेंशियल इक्वेशन वही है जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट कंटेन करता है. ठीक है, जैसे मान लीजिए आपसे ये बोला गया कि e नंबर में एक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू dy बाई dx. बोलिए डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं? बिल्कुल. हमको किससे मतलब है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट से. एक है ना, तो इट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर बोला ये x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 5x माइनस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं. किसी भी एक प्लेस पे अगर आप डिफरेंशियल कोफिशिएंट लगा दिए, वो क्या बन जाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन. क्यों? क्योंकि इसके अंदर डिफरेंशियल कोफिशिएंट है. कोई ये बोला कि देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है इट इज इक्वल्स टू 0, बोलिए क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन को केवल क्या चाहिए? डिफरेंशियल कोफिशिएंट. वो है ना, उसके अलावा कोई टर्म रहे या नहीं रहे, ये भी क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन. समझे डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं? जिसमें कम से कम एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं. ठीक है. दूसरा नेक्स्ट पॉइंट अपने पास ये है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं? इट इज पावर ऑफ d इन हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट. ये क्या कह रहा है? जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा उसमें d का जो पावर होगा उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर. एक्चुअल में निकलता है यहां से. ऑर्डर रिप्रेजेंट क्या करता है? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स इक्वेशन बी डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन. कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है, ठीक है, तो उसका ऑर्डर क्या होता है? उसका ऑर्डर जो है वो हाईएस्ट पावर ऑफ d होता है इन द डिफरेंशियल कोफिशिएंट. उसके बाद क्या बोला गया? ऑर्डर रिप्रेजेंट क्या करता है? ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है कि किसी इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया ताकि वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन सके. कहते किसको है? निकलता कहां से और क्या रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, दोनों चीज अलग बनेगा. यहां से क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन आता है इससे. ठीक है, ऑर्डर पूछा जाता है, ये केवल आपके समझने के. चार नंबर है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो निकलता कैसे है? सबसे पहला चीज, व्हेन डिफरेंशियल इक्वेशन डज नॉट कंटेन रेडिकल्स, मतलब किसी भी तरीके का कोई पावर नहीं होना चाहिए. then in its solved form
मैक्सिमम पावर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट कॉल्ड डिग्री, उसको कहते हैं। चलिए यहाँ मान लीजिए इन दोनों में से हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट कौन है? D2 है ना। कारण है कि हमको पता चल रहा है कि इसमें ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया है, तो इसका जो पावर होगा ना डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसको हम क्या बोलेंगे? डिग्री। ठीक है, उसको डिग्री कहते हैं। हाँ, अब आ गया एक नंबर का ये, एक नंबर का ये रहता है। क्वेश्चन है इफ रूट अंडर 1 प्लस dy by dx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, इस टाइप का एक डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोवाइडेड है। पूछा कि इसका ऑर्डर क्या हो, तो ऑर्डर के लिए आपको कुछ ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, देखना है इसका मतलब वन टाइम डिफरेंशिएशन, इसका मतलब टू टाइम्स डिफरेंशिएशन। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स किसका डिफरेंशिएशन हुआ? टू टाइम्स। ठीक है, वो कहलाया ऑर्डर। तो ऑर्डर निकालने के लिए आपको कुछ सॉल्व करने का जरूरत नहीं होता, आप डायरेक्टली है ना आंसर दे सकते हैं कहीं भी। ठीक है, दूसरा अगर हमको चाहिए डिग्री, अब डिग्री के लिए डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो डिग्री के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर इन बोल सकते, पहले सॉल्व करना होगा। जैसे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस dy by dx हमको क्या प्रोवाइड करेगा? ये प्रोवाइड करेगा x का पावर 4 और d स्क्वायर y by dx स्क्वायर का पावर कितना? 2। हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट कौन? d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, और उसका पावर कितना है? 2। तो जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट का पावर होगा उसी को कहते हैं हम डिग्री। तो डिग्री कितना आ गया? 2। अगला एक बहुत जरूरी बात, क्या जरूरी है? अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट फंक्शन से फ्री नहीं होगा, आप डिग्री नहीं निकाल सकते। इफ ऑल डिफरेंशियल कोफिशिएंट not free from function, then degree does not exist। तो अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड, ये कह सकते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन हम आपके सामने रख रहे हैं, थोड़ा बात नहीं इसको खत्म कर देंगे। e का पावर dy by dx इज इक्वल्स टू साइन के अंदर d स्क्वायर y by dx स्क्वायर। ठीक है, क्या करेंगे? लेफ्ट में से e हटाने के लिए लॉग लेंगे, तो राइट में क्या होगा? log sin d स्क्वायर y by dx स्क्वायर। एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट फंक्शन के अंदर ही रह गया ना। ठीक है, अब साइन हटाने के लिए साइन इनवर्स लेंगे, ये फ्री हो गया। इधर क्या है? साइन इनवर्स e टू द पावर dy by dx, तो फिर से एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट फंक्शन के अंदर ही रह गया। क्या ये कभी भी फंक्शन से फ्री हो पाएगा? नहीं। तो क्या हम इसका डिग्री निकाल सकते हैं? तो आंसर क्या है? इसका ऑर्डर पे एकदम बेहिचक आता है, 2 होगा, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर है। और जहां इसके डिग्री का बात आएगा ना, डिग्री, तो ये नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये फंक्शन सॉल्वेबल नहीं है और डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है वो फंक्शन से बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, इसका बोलिए ऑर्डर डिग्री 1, इसका ऑर्डर और डिग्री 1। समझ गए? देखिए आगे फॉर्मेशन, मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, बस इतना ही। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें क्या होता है ना कि आपको पहचानना पड़ता है कि हाँ हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएं। अब बनाने के लिए आपको ये फाइंड करना पड़ता है कि हम कितनी बार डिफरेंशिएट करें और कैसे एलिमिनेट करें। तो कितनी बार डिफरेंशिएट करें वो मेन इशू नहीं है, दिक्कत यहाँ होता है कि हम कैसे एलिमिनेट करें। किसको एलिमिनेट करें? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जानते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? जो a b c लैम्डा म्यू h k लिखा रहता है, वो सब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो उसको रिमूव करना है। बनाएंगे कैसे? सबसे पहला चीज, फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। ठीक है,
जब आपको पता चल गया कि कितना डिफरेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएट एग्जैक्टली दैट मैनी नंबर ऑफ टाइम्स, दैट मैनी नंबर ऑफ टाइम्स। आप उसको उतनी ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। किसको डिफरेंशिएट करेंगे? गिवन इक्वेशन को उतनी बार ही डिफरेंशिएट करेंगे जितना डिफरेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद हाँ, यहाँ पे डिफरेंट लिखा है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन लिखा है। ठीक है, 3 नंबर एलिमिनेट, अब पूरा लिख देंगे हम, एलिमिनेट ऑल आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स टू फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको क्या करना है, सारा का सारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट हटा देना है। तो कैसे हटेगा? कभी ऐड करके हटेगा, कभी सब्ट्रैक्ट करके हटेगा, कभी सब्स्टिट्यूट करके हटेगा, कभी मल्टीप्लाई डिवाइड करके हटेगा। वो आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा प्रोसेस करना है। ठीक है, तो क्या करना है, जो भी इक्वेशन दिया है कि उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, उसमें काउंट करेंगे कितना डिफरेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है। पूरे इक्वेशन को उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। एक है तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, दो है तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, तीन है तो तीन बार डिफरेंशिएट करेंगे, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट हटा देना है, यानी सब्स्टिट्यूट करना है। जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या कहलाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। देखते हैं एग्जांपल, आपसे ये बोला फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y is equals to a sin x plus b cos x, ऐसा। ठीक है, कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट? तो ये कंफर्म हो गया कि हम इसको दो बार ही डिफरेंशिएट करेंगे, कम भी नहीं ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसीड किए, वन टाइम डिफरेंशिएशन dy by dx हमको क्या मिला, a cos x, और यहाँ से माइनस b sin x। फिर से हमको डिफरेंशिएट करना है, तो d स्क्वायर y by dx स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस a sin x, और ये हो जाएगा माइनस b cos x। अब क्या करना है कि एक गिवन था और दो आप फाइंड किए, इसको यूज करके और आर्बिट्ररी कांस्टेंट a और b हटाना है। ठीक है, हमको बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे दिख रहा है, क्या आपको भी दिखा? तो इसके जगह पे हम y लिख देंगे तो क्या आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं हट गया? हट गया। ठीक है, तो अब लिख सकते हैं d स्क्वायर y by dx स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू माइनस y, या फिर आप इसको अगर लेफ्ट भेज देंगे तो d स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 0। इट इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। किसका? y इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x का। आया समझ में? क्या एक और क्वेश्चन लिखा है, y इज इक्वल्स टू cx स्क्वायर, कितना डिफरेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट? एक है ना, कनेक्शन कट गया होगा। देखिए y इज इक्वल्स टू c1x स्क्वायर प्लस c2। ठीक है, अच्छा अब कितना? दो है, कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे? दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, कर लीजिए, dy by dx वन टाइम में 2c1x, बस। फिर एक बार और डिफरेंशिएट किए, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2c1। अब कैसे सॉल्व? मतलब अब सब्स्टिट्यूट करना है। कितना चीज है मेरे पास? तीन इक्वेशन हेल्प में ले सकते हैं, एक जो गिवन था, एक डिफरेंशिएशन, एक और डिफरेंशिएशन। हम तो बोल रहे हैं कि इसको उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या आर्बिट्ररी कांस्टेंट ही ना, तो सीधा 2c1 का वैल्यू है d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, इसको 2c1 पे जगह रख देंगे। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगा दैट विल बी dy by dx इक्वल्स टू 2c1 की जगह पे d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, तो लिख सकते हैं x into d स्क्वायर y by dx स्क्वायर। अब एकदम मत खुश होइएगा और इसको काटने का कोशिश मत। ठीक है, ये वैसा कुछ नहीं, ये नहीं कि ये x है और ये x स्क्वायर है फटाक से नहीं। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा। ऑर्डर कितना? डिग्री 1। ठीक है, चलिए आपको ये भी बता दें ऑब्जेक्टिव में क्या करना है, जितना डिफरेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा उतना ही ऑर्डर होता है। क्वेश्चन कैसे देगा ना, लंबा चौड़ा लाइन लिखा रहेगा,
बोलेगा फाइंड ऑर्डर ऑफ दिस, फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म्ड बाय दिस इक्वेशन। मतलब इक्वेशन दिया, उसका ऑर्डर मांगा कि इस इक्वेशन को यूज करके जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसका ऑर्डर क्या हो। तो आपसे बोल रहा है कि देखो पहले इक्वेशन से डिफरेंशियल निकालो फिर ऑर्डर निकालो। हम लोग तो इधर से भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या जितना डिफरेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा एग्जैक्टली उतना ही उसका क्या होगा, ऑर्डर, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी 2 था तो सेकंड ऑर्डर का है, यहाँ पे भी 2 था सेकंड ऑर्डर का है। डिग्री के बारे में आपके पास कांस्टेंट का मैक्सिमम पावर क्या है, मतलब कांस्टेंट का मैक्सिमम पावर, ठीक है, 1। तो इस कारण से डिग्री क्या है अपने पास 1। यहाँ पे भी अपने पास जो कांस्टेंट है उसका मैक्सिमम पावर क्या है 1। इस कारण से आपको ऑर्डर कितना मिल रहा है, सॉरी डिग्री कितना मिल रहा है 1। ऑर्डर किस पे डिपेंड किया कि कितना नंबर ऑफ डिफरेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, और डिग्री किस पे डिपेंड किया कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मैक्सिमम पावर क्या है, ठीक है। एक और क्वेश्चन तब लेना पड़ेगा, cy इज इक्वल्स टू, एक मिनट, ठीक है, शायद हमको पावर बुलाना है, इसमें होना चाहिए एक बार ये 1 y स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस, नहीं, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस c होल क्यूब। इसमें कितना डिफरेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट, मतलब है एक ही पावर, एक ही है, डिफरेंट एक ही है। अगर मान लीजिए जैसे कोई ये दिया रहता है x माइनस सी होल स्क्वायर, डिफरेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना, एक ही है। हम वही सोचे c कब से c के बराबर नहीं हो रहा है, हो गया c तो c ही है, तो कितना डिफरेंट है एक, इसलिए वो बार बार वर्ड ला रहे हैं डिफरेंट, ठीक है। जो क्वेश्चन था उसी को लेके चलते हैं। देखिए इसको वन टाइम डिफरेंशिएट करना है क्योंकि एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। क्या मिलेगा 2y dy by dx आफ्टर डिफरेंशिएशन दैट इज 3x c का होल स्क्वायर। ये गिवन था, ये निकाल के लेके आए। एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अब जो करना है इतने में करना है। क्या करना है आपको, c हटाना है, c हटाना है। मेरा सजेशन क्या है कि डिवाइड कर दीजिए, जो दिया था 1 जो निकाले 2, ठीक है। 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए या 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है। जैसे डिवाइड कीजिएगा एक y कटा, यानी बन गया y by 2 टाइम dy by dx इज इक्वल्स टू यहाँ पे x माइनस c by 3। ये 3 यहाँ रह के करेगा क्या, इसको इधर भेज देते हैं। देखिए आपको x माइनस c का वैल्यू मिल गया। ये x माइनस सी हम आइदर चाहे तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं या फिर हम फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 ऑप्शन है कहीं भी पुट कर सकते हैं, प्रेफरेंस देंगे क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि ये आप सॉल्व करके निकाले ना, ये क्वेश्चन पुट करना है कहाँ, क्वेश्चन। तो जब हम लोग यहाँ क्वेश्चन में पुट करेंगे x माइनस सी का वैल्यू तो लिख सकते हैं y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2y by dy by dx, 3y by 2 dy by dx का होल क्यूब, ठीक है, होल क्यूब। अब ये 8 बनेगा, ये dy by dx का होल क्यूब बन के इधर लेफ्ट में आएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, 8y स्क्वायर dy by dx का होल क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 27y क्यूब। वो बात अलग है कि आप y स्क्वायर यहाँ से काट दीजिएगा और बोलिएगा एक y बचेगा राइट साइड, ठीक है, वो आप लास्ट में लिख दीजिए। एक y और एक dy by dx अलग है। ऋचा को अभी भी इसको डाउट है, रुकिए अब हम इसको समझाएंगे उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। dy by dx इज इक्वल्स टू dy by dx का होल स्क्वायर और dy by dx इज इक्वल्स टू d स्क्वायर y by dx स्क्वायर। सबसे पहले ये बताइए राइट साइड दोनों का सेम है कि अलग है,
इसीलिए हमको बताना। इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएट करके स्क्वायर, इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन। ठीक है, सबसे पहले ये पता चला। अलग ऊपर में dy by dx कट कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कट कर सकते हैं। नीचे में कट कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते। लगता है समझ गए। ठीक, यहाँ पे जब हम लोग पहुंचे, ठीक ना, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आया? 8 dy by dx होल क्यूब इक्वल्स टू 27y। इतना आ गया। ऑर्डर कितना? ऑर्डर ऑर्डर 1, ऑर्डर 1 एक ही बार डिफरेंशिएट किए थे। और डिग्री कितना? क्या आपको ये दिखा था कि c का मैक्सिमम पावर क्या था? ठीक है, तो आप पहले ही आंसर दे दिए थे, मगर हम जो है रोक के रखेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, हो जाता है। तो हम लोग यहाँ से भी देख के आंसर दे सकते हैं। ये कब के लिए है? ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में अगर लंबा प्रोसेस बता दिया तो इतना थोड़ी करने जाएंगे। वैसे केस में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ से पावर देख के, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट देख के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। बार बार बोले, क्वेश्चन वाला क्वेश्चन देता है ना, जब आप सॉल्व करने जाते हैं तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि इक्वेशन अगर ऐसा बना, हम आपको जब क्वेश्चन दिए हैं तो हम आपको आंसर क्यों देंगे? सबसे पहला सवाल जब बनाने दिए तो हम फिर से क्वेश्चन ही रख दिए थे आपके सामने और आप उसी को पकड़ के बैठे हुए। इसको पहले ओपन करना चाहिए आपको, देखिएगा डिफरेंस पता चल जाएगा। क्यों ओपन करना चाहिए? डिफरेंस पता चल जाएगा। क्या? ठीक है, अब इससे क्या हो गया ना कि हमको यहाँ का केवल a हटाना है, मगर आपके इक्वेशन में 2 बार a आ रहा था, उसको हटाने में पूरा परेशानी हो रहा है। हाँ हट गया, वो तो बात है। ये सब स्प्लिट होता है कि निकल जाता है। -2ax इज 0। डिफरेंशिएट करेंगे अब इसको यहीं पे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया 2x 2y dy by dx -2a इक्वल टू 0। सब में से 2 हटा दिए, a का वैल्यू आया is x plus y dy by dx। अब ये जो a का वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x और उसके साथ में क्या आएगा अपने पास? x प्लस y डिवाइड बाय dx इज इक्वल्स टू 0। हाँ, इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए, ऐसे ही देखते हैं। देखिए x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर लिखा तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2x y डिवाइड बाय dx। ठीक है, क्या लिखेंगे? y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइड बाय dx इज इक्वल्स टू 0। ये हुआ अपना डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हाँ देखिए ये इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर 1 डिग्री 1। अगर आप इसके चक्कर में रहते तो आपको तो डिग्री 2 दिखता है ना, मगर जब आप इसको सॉल्व करके आप पहुंच गए, करेक्ट डिग्री क्या होना चाहिए? 1। तो डिग्री निकालने से पहले इक्वेशन अगर सॉल्वेबल है तो सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही डिग्री निकालेंगे, नहीं तो गलत आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास in vertical direction such that axis lies on y axis। बस थोड़ा कम कर दे वेरिएबल, एंड vertex at origin, vertex at origin वेरिएबल्स कम। देखिए आपका इस वाले क्वेश्चन का इक्वेशन होगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। यहाँ पे ना कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये आपकी मर्जी। आप अगर चाहेंगे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना y के रिस्पेक्ट में करेंगे, x में चाहेंगे x में डिफरेंशिएट।
उससे क्या फायदा बना लेता, ठीक है। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं उसको, वैसा नहीं। तो जनरल तौर पे x के रिस्पेक्ट में करते हैं, x ही रखते हैं, ठीक है। देखिए अच्छा एक और बात, आप यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, a का वैल्यू निकालेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, मन में तो यही चल रहा होगा स्ट्रेटेजी, वही किए। अब हम क्या बोल रहे हैं ना कि आप इसको ऐसे लिख दीजिए इज इक्वल्स टू a, एक बार डिफरेंशिएट कीजिए a 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन भी 0 हो जाएगा, एक ही बार में रिमूव। मतलब ये आपका तरीका होता है, आप गलत नहीं किए। अगर यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो भी गलत नहीं, ऐसे भी करेंगे तो भी गलत नहीं। अगर कभी चांस बनता है तो मेरा काम है सिखाना, कि हम आपको 2-3 प्रोसेस बता दें, उसमें से जो अडॉप्ट कर लीजिए उससे बना लीजिए। वो तो आप कर ही लिए होंगे इसको डिफरेंशिएट करके। इसको करते हैं कौन सा टाइप, u by v, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू किस पे करें, y की x, y में y अच्छा लगेगा, जान दीजिए बेचारा बना लिया आंसर मिलाने वाला, तो x के रिस्पेक्ट में ही कर ले रहे हैं u by v, ठीक है। v कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन 2x माइनस u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन 4 dy by dx, और डिवीजन में क्या होगा, v का होल स्क्वायर, कोई मायने नहीं रखता है क्योंकि देखो 0 होता है, ये इधर जाएगा 0 हो जाएगा, जो बच गया उसमें से देखिए एक बार x कट रहा है कॉमन होके और 4 भी कट रहा है कॉमन होके, तो 4x हटा देते हैं, बच गया अपने पास कितना 2y माइनस x dy by dx इज इक्वल्स टू 0। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर ये आया था मतलब आएगा ही नहीं, चाहे किसी भी तरीके से बने, अगर ये आया तो सही, अदरवाइज चलिए अगला, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन इन प्लेन। क्योंकि स्ट्रेट लाइन आप दो तरीके से पढ़ लिए ना, एक स्पेस में भी पढ़ ली है, प्लेन में भी पढ़ ली। प्लेन वाला 2D होता है, स्पेस वाला 3D होता है, तो हमको चाहिए प्लेन वाला, बस इतना ही लिखा रहेगा। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसा होता है, कोऑर्डिनेट में, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कोऑर्डिनेट में कैसा होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एनी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर xy का है स्ट्रेट लाइन। देखिए जानकारी नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है, मगर आपको रहना चाहिए। एंड चल रहा है 12 का, आप पता चल रहा है 11 ही गोल हो गया। देखिए जनरल तौर पे जानकारी रहते हुए आदमी कैसे गलती करता, नहीं रहेगा तब तो कोई बात ही नहीं, ठीक है, वो तो इनोसेंट पर्सन है, ठीक है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता। रहते हुए गलती देखिए, आदमी देखा स्ट्रेट लाइन ना, ax plus by plus c equal to 0, कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट, 3 a b c, 3 हो गया, मगर ये गलत है, तो क्या करें, y equals to mx plus c, इसमें कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, और ये क्या रहता है स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको जब स्ट्रेट लाइन पढ़ाया जाता है स्टार्टिंग में ही बताया जाता है, स्ट्रेट लाइन फाइंड करने के लिए हमको 3 अननोन नहीं निकालना होता है, हमको कितना निकालना होता है, 2। ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। हम ये नहीं बोलेंगे स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन गलत है, हम बोले ये डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। कौन है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, जिसमें कम नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो जब उनको पता चल गया कि इक्वेशन क्या होगा, तो अब कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, 2 बार हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। हम यहीं पे देख के आंसर लिख लें सबसे पहले, बाद में बना के दिखा दें, ठीक है। आंसर आ गया, अब ये कैसे हुआ ये भी आपको भी तो जानना है, हम चमत्कार को भी दिखा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, लीनियर है, और 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो जितना डिग्री है उससे ज्यादा बार डिफरेंशिएट करने पे हमेशा इक्वल टू 0 आता है, ठीक है। वहां से हमको पता चला तो हम डायरेक्ट लिख दिए, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। बना के दिखाते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx, यहां से m x का 1 c का 0,
दो बार डिफरेंशिएट करने बोला गया, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, m कांस्टेंट है ना 0 आ गया। ठीक है, तो कभी कभार आपको शॉर्टकट आना चाहिए और उसको एक्सप्लेन करने भी आना चाहिए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम भी देना है और आपको जेईई मेन एडवांस भी देना है। ठीक है, यहाँ समय बचाना है, या तो भरपूर यूज कीजिए समय का। ठीक है, लिख लिख के बनाइए, नहीं कीजिएगा तो मार्क्स नहीं। पिछले क्लास में एरिया पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे ना, यहाँ आधा नंबर मिलता है, यहाँ आधा नंबर मिलता है, वो सब स्टेप मार्किंग है। आज एरिया कहाँ हाँ आपने बताया सर। हाँ बिल्कुल। आगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बस यही लास्ट टॉपिक है। हाँ नहीं, हम बोले लास्ट टॉपिक, हम ये नहीं बोले चैप्टर, नहीं पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक, मगर ये टॉपिक बहुत बड़ा है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत वैरायटी रखता है। ठीक है, ये काफी बड़ा है, मगर लास्ट टॉपिक यही है, यहाँ से कोई टॉपिक चेंज नहीं होगा, बस सॉल्यूशन करने का तरीका बदलेगा, लास्ट ही वही है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। टॉपिक डालिए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, सबसे पहले इक्वेशन दिया, उसको डिफरेंशिएट किए तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकला। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो उसको क्या करेंगे कि इक्वेशन आ जाएगा, इंटीग्रेट। उल्टा हो रहा है ना, आपको इक्वेशन प्रोवाइड किया, आपसे बोला डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, आप उसको डिफरेंशिएट किए। ठीक है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और आपसे बोला इक्वेशन निकालो, तो आप क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या कीजिएगा, इंटीग्रेशन करेंगे। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने बोला, यानी उसका सॉल्यूशन निकालने बोला, तो उसका जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगा वो फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा प्रोसेस करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। क्वेश्चन देखिए, बोला इफ dy by dx is equals to e to the power x plus 1 by y, ये दिया हुआ है। ठीक है, e to the power x plus 1 by y, और हम लोग से बोला इसको सॉल्व, फाइंड इट्स सॉल्यूशन या सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे भी लिखा रह सकता है, दोनों का मीनिंग एक ही, फाइंड सॉल्यूशन या सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक ही चीज। हम लोग को क्या करना है ना कि इसमें दो वेरिएबल आइडेंटिफाई करना है, एक आपको x का वेरिएबल दिखा और एक आपको y का टर्म दिख रहा है। तो y का टर्म इक्वल टू के एक साइड रहेगा dy न्यूमरेटर, x का टर्म इक्वल टू के एक साइड रहेगा dx न्यूमरेटर। कौन न्यूमरेटर में होना चाहिए, dx और dy, बाकी टर्म से मतलब नहीं है, मगर dx और dy न्यूमरेटर होना चाहिए। कोई आपको बोला कि देखो क्या है ना कि आज तो सर ऐसा क्वेश्चन बताया, सर तो कमाल करती है, कभी इंटीग्रेट नहीं हो सकता। अगर ऑपरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना, कभी इंटीग्रेशन नहीं होगा। वो बोला कि अरे नहीं यार, जानते हो मेरे से लिखने में प्रॉब्लम हो गया था सर, तो ऐसा क्वेश्चन बताया। हाँ बिल्कुल सही बताया। ठीक है, dx अगर न्यूमरेटर में है, बाकी टर्म कहीं भी है, वो इंटीग्रेट होगा। अगर dx डिनोमिनेटर में आ गया, इंटीग्रेबल नहीं। हाँ, तो हम लोग को किस पे विशेष ध्यान रखना है, dx और dy दोनों कहाँ होना चाहिए, न्यूमरेटर। dx and dy must be at numerator and opposite side of equal to, opposite side of equal to sign, equal to sign के opposite side होना चाहिए। ये काम करें, dy ऊपर रहेगा, y चल के आएगा, क्या बन जाएगा, y dy इक्वल्स टू dx इधर जाएगा, ex प्लस 1 dx। इसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल सेपरेट हो गया, y का टर्म एक साइड, x का टर्म एक साइड। ठीक है, उसके बाद आपको इंटीग्रेट करना है, बस इसको इंटीग्रेट कीजिए टू फाइंड सॉल्यूशन
इंटीग्रेट बोथ साइड कितनी बार, वन टाइम। इंटीग्रेट बोथ साइड, डिफरेंशिएट कितनी बार भी किए हो, आपको इंटीग्रेट केवल कितनी बार करना है, एक ही बार। तो इंटीग्रेशन y dy, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन dx प्लस 1 dx। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहीं पे आप लोग आंसर लिख लें, y का मिसप्रिंट dy होगा, ठीक है। y का इंटीग्रेशन dy y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू ex का ex 1 का x। c भी लगाना पड़ता है, इंडेफिनिट है। तो जनरल टेंडेंसी क्या कहा, इधर इंटीग्रेट किए तो एक c लगाए, इधर इंटीग्रेट किए c लगाए, कट गया, गलत है, ठीक है। करना क्या होता है ना, बताना ये है कि जिधर साइड में x रहेगा उधर साइड में आप प्रेफरेंस दें, ठीक है। नहीं वो अपने तरीके से ठीक बोली थी, मगर होता क्या है जानते हैं, हम लोग c को c देखते हैं, मगर c का मतलब कांस्टेंट, कोई गारंटी नहीं है इधर 2 आ गया इधर 3 आ गया तब तो कटेगा नहीं ना फिर इस, ठीक है। तो किधर साइड में c लगा देना हम लोग को, बाय डिफॉल्ट पूरा इंटीग्रेट करके x की तरफ c लगा देना है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ये दिया, x प्लस वाई, चमेला वाई स्क्वायर प्लस 1, फिर हमको तुरंत बताना पड़ जाएगा आपको अलग चीज, प्लस dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0। कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो कर ले, उसके बाद ना अलग टॉपिक पे बढ़ेंगे। हाँ यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो पाएगा कि नहीं, वेरिएबल मतलब इस टाइप से बनाना है ऐसा, x का टर्म इक्वल टू एक साइड, y का टर्म इक्वल टू एक साइड, उसके लिए जो दोनों एक ही साइड बैठा है उसको अलग अलग करना होगा। सबसे पहला चीज कि dy बाई dx इक्वल टू एक साइड रहेगा तभी आपका हाथ पैर चलेगा, नहीं तो आप चुपचाप ठिठुर के बैठे रहेंगे। माइनस dy बाई dx, अब आपको दिखेगा कि dx को हमको लेफ्ट भेज देना चाहिए और y स्क्वायर प्लस 1 को राइट, है ना। तो क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 की तरफ dx माइनस y स्क्वायर प्लस 1 की तरफ कौन, dy। ऐसे में इंटीग्रेट मत कीजिएगा, जो भी अदर टर्म रहेगा वो किसकी तरफ होना चाहिए, x की तरफ, क्योंकि c भी आप x की तरफ लगाते हैं, x कौन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना, तो इसलिए आप x की तरफ शिफ्ट करें, क्या लिखें, y स्क्वायर प्लस 1 dy इज इक्वल्स टू माइनस x स्क्वायर प्लस 1 dx। समझ रहे हैं कैसे वेरिएबल सेपरेट होगा। उसके बाद इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो जब आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इधर y स्क्वायर प्लस 1 का करेंगे, y के रिस्पेक्ट में माइनस x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, y स्क्वायर का कितना, क्यूब बाई 3 1 का y इज इक्वल्स टू नेगेटिव x क्यूब बाई 3 1 का x, c किसकी तरफ, x की तरफ। इसको अगर आप अरेंज करके लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं। चलिए लिखने का भी तरीका आप देख लीजिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए हम लिख रहे हैं, इसको लेफ्ट ला रहे हैं, x क्यूब बाई 3 प्लस x प्लस c0, हाँ इसीलिए लिखिए, ठीक है। ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, हम लोग को नहीं पता ना कि ये इधर साइड में -2 देगा कि +2 देगा, तो हम लोग को c ही लेके चलना है ना, मॉड कुछ नहीं, c के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है ना, वो कांस्टेंट है, बस इतना पता है। अगर उधर साइड में माइनस होगा तो इधर आएगा प्लस होगा, मगर रहेगा तो कांस्टेंट ही ना, तो c जस्ट एक सिंबल है, ठीक है। c को कहीं भी लिखना है केवल c ही लिखना है और कुछ, ठीक है। नोट कीजिए, कौन वाला लॉग आया, सब स्पेशल इंटीग्रल्स वाला भेज देंगे तो dy रह जाएगा, यहाँ dx बाई रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। क्या आया था आशुतोष, इंटीग्रेट करके ऐसा कुछ आया था मेथड, तो लॉग लोग नहीं ना है,
इसको हम लोग को देख लेना पड़ता है, ठीक है। आप लॉग लिख दिए होंगे वो वाला 1/x वाला, आप सही समझ रहे हैं सर, लेकिन ये सही है। चलिए सिंपल सा चीज है, यहाँ तक कंप्लीट। बस हमको सॉल्यूशन ही बता